नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना को आपन को स्वागत करुछि मु शुभलक्ष्मी। दर्शक बंधु आरंभ हो जाइछि पवित्र महाकुंभ मेला। प्रयागराज त्रिवेणी संगम रे बुड़ पकाइबा पाई देश तथा विदेश रु कोटि कोटि श्रद्धालु पहुंचछंती प्रयागराज त्रिवेणी संगम रे। एवं बड़ कथा होछि साधु संत महात्मा मानकु दर्शन करिवार सुजोग मिले सेठी। एवं या भितरे अनेक रकम बाबा को नहीं चर्चा हुए, किए हेलिकॉप्टर बाबा, किए गोल्ड बाबा, किए आईआईटीएन बाबा। तो एमती जड़े आईआईटीएन बाबा को नहीं जोरदार चर्चा जे बॉम्बे आईआईटी रु पास आउट होते एवं इंजीनियर भावे कार्य करुले, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से करिसेंती। ता परवर्ती समय एभली भावे संसार रु काहेकि से विरक्त हेले एवं घर छाड़ी चली आसिले आ बाबा हो जाइतिले। तो या भितरे कुंभ मेला रे ये आईआईटी बाबा को नहीं जोरदार चर्चा। घर लोक पागल भावुतिले, कथा भी बंद कर देइतिले। आमे कहूछु अभय सिंह को कथा, जहाँ ना पूर्वर ना अभय सिंह किंतु वर्तमान से बाबा हो जाइछंती। अभय सिंह को लोके इंजीनियर बाबा बोली जानती, कहीं ये महाकुंभ मेला रे तांको नहीं भी चर्चा, विभिन्न रकम बाबा को नहीं चर्चा होता बेले अभय सिंह मध्य जड़े। अभय निजर प्रथम प्रयास रे आईआईटी एंट्रांस क्लियर करथिले। अभय जने मेधावी छात्र मध्य मन विचलित रहिबारु बाबा हो गले। उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे आयोजित महाकुंभ मेला को आसीथिबा आईआईटी इंजीनियर अभय सिंह को नहीं चर्चा। से हरियाणार हिसार अंचल बासिंदा थिबा बेले से गृह त्याग करी बाबा हो जाइछंती। एथर महाकुंभ को से आसीछंती। तांकू जुना अखड़ार जड़े संत एठाकु नहीं आसीछंती। अभय सिंह को लोके इंजीनियरिंग बाबा बोली जानती एवं तांकर प्रथम प्रयास रे जतले पाठ से पढुतले फर्स्ट चांस रे से एंट्रांस क्लियर करथिले। आपण जानिथिबे बॉम्बे आईआईटी रे पाठ पढ़िबा पाई अनेक मेधावी छात्र छात्रींकर इच्छा थाए एवं ये प्रथम चांस रे आईआईटी पाइथिले, एंट्रांस क्लियर करथिले, तापरे पाठ भी पढ़िथिले। किंतु ये यात्रा आगो को नहीं नथिले। पाठ पढ़िबा परे चाकरी करथिले किंतु हठात से बाबा हो जाइथिले। हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेईई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईआईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे इस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए। फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। विज्ञान जोठी शेष हुए आध्यात्मिक सेठू आरंभ हुए बोधे ताहा ही खोजुथिले अभय। कहीं आईआईटी मुंबई जावा पर भी मन विचलित होता, मनरे एक अद्भुत चिंता घारुला, कौन करेंगे कि बुझीपार नथिले। तापरे संसार को कहीं आसी कौन करवा आवश्यक एभली चिंतार प्रत्येक दिन से घारी होते एवं तापरे एका हो जाइथिले, एकदम हजि जाइथिले निज भितर। घर लोकों ठारू आरंभ करी बंधु बांधव समस्ते तांको पागल बोली भाभी सारिथिले। एमिति कि घर लोक आउ कथा भी हेबा बंद करथिले कि तांको
मस्तिष्क बोधे बिगड़ी जाइछि से पागल हो जाइछन्ति सबुबेले मन विचलित रहुतिला एकदम काहाकू किछि न जणाई सीधा सीधा घर चली आसीथिले आ पहुंच जाइथिले काशी रे। मतलब आध्यात्म आप किसको बोल रहे हो? उसके ऊपर है ना जवाब। अब यदि तुम वैसे देखो तो किसी चीज सवाल के बारे में सोचना, बैठ के चिंतन करना, वो भी आध्यात्म ही है। चाहे मैंने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, शंकराचार्य को पढ़ा नहीं हो, विवेकानंद को पढ़ा नहीं पढ़ा हो, यदि मैं अपने में ही बैठ के सोच रहा हूँ, बैठ के जैसे रमना महर्षि थे, उनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि ये मौत क्या होती है। तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या ये, तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आप क्या बोलोगे, क्या ट्रिगर था उसका, वो क्या जरूरी थी? कुछ जरूरी नहीं थी। क्योंकि वो करने वाला तो अब वो अध्यात्म से रिलेटेड थे क्या नहीं थे, नहीं उन्होंने तो ऐसा कोई वो साधना नहीं की, कुछ संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो उसमें भी वही है कि आप उस चीज़ को अलग करके देखोगे कि हाँ अध्यात्म में आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे किछि बुझिबा आगरु जतले काशी रे पहुंच जाइथिले बाबा सोमेश्वर पुरी को से भेटिथिले, यहाँ पर बाबा हो जाइथिले एवं विश्वास करंतु पूर्व जीवन अपेक्षा ए जीवन रे अद्भुत प्रकाश आउ शांति भरी रही बोली अभय कहती, जहाँ मु शब्द भी बखाणी पारे ना एमती से कहती कहीं पूर्व जीवन आ जीवन भितर आकाश पाताल फरक अच्छी सेतेबेलर जीवन आ एबे जीवन भितर बहुत फरक ये कहीं एबर जीवन रे से शांति पाउछंती। मान लो कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप सोचोगे यार इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि इसको ज़्यादा ताकतवर बना रही है मेरे से, तो आपका भी रुझान उसी की साइड होगा। तो आप सोचोगे यार ये लोग साइंस पढ़ के, ये एटम बम बना के, हथियार बना के ये दुनिया पे राज कर सकते हैं, तो मैं इससे बड़ा हथियार बनाऊं। तो सब उसी रेस में पड़ जाते हैं फिर वो, और उस रेस का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। रियल में आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों की यदि जीवनी कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चॉइस होती ही नहीं है वो, क्योंकि तुमको यदि वो चीज़ की तरफ रुझान है ना, तो तुम इस लाइक उसको चीज़ तुमको खींचती रहेगी अपने साइड, उस लाइक वो बुलाती रहती है कि हाँ अब तुम जाते रहते हो उसके साइड, एक के बाद एक के बाद एक। तुम चाहोगे कि नहीं नहीं मैं फिर से लाइक इस चीज़ में जाऊँ मेन स्ट्रीम में, बट वो होगा ही नहीं, तुम खुशी नहीं रहोगे। अब तुमको हमेशा ऐसे लगता रहेगा यार नहीं यार ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए नहीं बना है, तुमको कुछ और करना है, तुमको कुछ और करना है। व्यवस्था तो सही है, अब उसमें मेन जैसे मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो। तो वो जब चीज़ें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो, कि वो तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। वेद बाचस्पति वीरेन्द्र किशोर त्रिपाठी आम सहित जोड़ी होती सर आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची। बड़ कथा होची एबे जो महाकुंभ पवित्र कुंभ 144 वर्ष पर गोटे अपूर्व संयोग से कोटी कोटी श्रद्धालु संगम रे पहुंचुंट, किंतु या भीतर गोटे बहुत बड़ कथा अलग अलग रकम बाबा मानू देखा मिले। से साइंस सहित जोड़ी होता कथा कहतु कि हेलिकप्टर बाबा किए कार रोल्स रॉयस नहीं आसुंच बाबा। तो या भीतर बॉम्बे आईआईटी रू पास आउट होता अभय सिंह को नहीं चर्चा किए जे घर छाड़ी चली आसी काशी रे थिले एवं महाकुंभ को आसी। अभय सिंह आईआईटी बाबा बोली कहते इंजीनियर बाबा बोली कहते कौन कहे जो कथा आप शुणिले कि भल लगे ना विचलित रोला मन, तापर से सबकि छाड़ी चली आसिले एवं शांति अच्छा। देखु कुंभ को तीन भाग रे विभक्त करा जाए, एक रे आंशिक कुंभ, दुई रे अर्ध कुंभ, तीन रे पूर्ण कुंभ। ये जो कुंभ स्नान यहाँ प्रयागराज रे पड़े, ए समय पृथ्वी रा समस्त तीर्थ माने आसी प्रयाग रे एकीकृत हुअंती। एठा को जेहु माने एही वर्ष 144 वर्ष पर पूर्ण कुंभ जोग संघटित होइछि प्रयागराज रे। तेणु पृथ्वीर सबुठारु बड़ शिविर होइछि 1 लक्ष शिविर पड़िछि। एथिरे आकलन करिसंती यूपी सरकार 44 कोटी लोक स्नान करिवे।
काली 3.5 कोटी लोक एककालीन बुड़ पकई साही स्नान होइछि देखंतु ए जो ITI बाबा को कहउचंती आमर ओडिया भागवत रे लिखा अछि जहार पूर्व भाग्य थिब ता पुत्र बैरागी होइब जहार गत जन्म रे संस्कार थिब प्रबल संस्कार थिब भगवत कृपा थिब से ही ईश्वराभिमुखी होई आध्यात्मिक जीवन जापन करिब तेणु लेखा अछि आमर शंकराचार्य आदि शंकराचार्य लिखिचंती जे केरलर कालाड़ी रे जन्म होइथिले कौपीनवंत खलु भाग्यवंत जे ए संसार रे जार धन बहुत अच्छी सी भाग्यवान नुह भाग्यवान किए जे कौपुनी पिंधिची सन्यासी कौपीनवंत खलु भाग्यवंत जे कौपुनी पिंधिची ताठू भाग्यवान दुनिया रे किए नाही देखंतु ए दुनिया रे दुई प्रकार जीव देखा जानती गोटे आसक्त जीव आउ गोटे होचंती अनासक्त जीव से IIT स्टूडेंट थिले बहुत ब्रेनी थिले हरियाणा रे तांकर जन्म तांकर हावभाव बाबाजी जेते सब पागल भली कथावार्ता करंती रामकृष्ण परमहंस कथावार्ता करुथिले पागल भली काहेकि ना ईश्वर प्रेम रे जे निजको हजेई देई थांती तांकर कथावार्ता चालीचरण सब पागल भली हुए एई कथा तेलंगा बाबा पागल भली होउथिले रामकृष्ण परमहंस पागल परी होउथिले साधु संत माने प्राय पागल की पागल सीए तेणु संस्कृत भागवत रे व्यास लिखिचंती जे उन्मत्तवत गायति गायति कश्चिदोषौ जे अनेक समय हनुमानंक भरी पागल भली उदंड नृत्य करंती बड़ दांड रे श्री चैतन्य पागल भली हाथ टेकी महाप्रभुंकर प्रेम रे पागल भली उन्मत्त होई पंडित त्रिपाठी जी भगवत प्रेम रे बुड़ी रही थाए एवं से सब बेले से पागल कहीं भगवान को पाइबा पई ही से सब चेष्टा करती आम आपण सहित पुणी कथा हेबू कहीं ये महाकुंभ रे अनेक प्रकार दृश्य देखा मिली ये तो इंजीनियर बाबा कथा गला आउ तापरे मु पुणी थे आपण पाखु मध्ये आसीबी एबे ग्लामर साध्वी जदिओ से निजको साध्वी कहूना किंतु तांकु नै भी जोरदार चर्चा सुंदरी साध्वी को नहीं